हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छोटी छोटी खुशियाँ। तो आज हम बनाने वाले हैं पॉटिंग मिक्स। आज मैं मिट्टी बनाने वाली हूँ अपने गमलों के लिए, क्योंकि अब क्या है कि जो मेरे लास्ट अभी प्लांट्स लगे हुए हैं ग्रो बैग्स में, वो मैंने उन ग्रो बैग्स को भी खाली कर लिया है और मुझे अपने कुछ कुछ पौधे और लगाना है। कुछ सीड्स मैंने अभी जर्मिनेट होने के लिए रखे हैं, तो उसके लिए मैं पॉटिंग मिक्स रेडी कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था मेरे चेरी टमाटोज़ के भी कुछ प्लांट्स आ गए, उनको भी मुझे शिफ्ट करना है। क्या हुआ था कि लास्ट शिफ्टिंग जो है हमारे ऑफिस की हुई थी, तो मेरे सारे ग्रो बैग्स लाने ले जाने में मेरे कुछ प्लांटर टूट गए और ग्रो बैग्स फट गए, तो मेरे काफ़ी सारे जो प्लांटर्स थे वो कम हो गए। तो अभी मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट मैं अभी जाकर ग्रो बैग्स ख़रीद लाई हूँ। सो मैंने सोचा अब रेडी करती हूँ अपनी मिट्टी को उनमें भरने के लिए और जल्दी जल्दी अपने प्लांट्स को शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे जो चेरी टमाटो के प्लांट्स हैं वो तो लगभग शिफ्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। फिर मैं ज़्यादा देर करूँगी तो मौसम की वजह से ना थोड़ी दिक्कत होने लगती है, इसलिए उनको सही समय पर मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। देखिए हमारी जो मिट्टी है ना, इसमें ऑलरेडी है ना गोबर खाद तो 2 बोरी पड़ी हुई थी और मिट्टी और मंगा ली, और बाकी है ना जितने भी मेरे ग्रो बैग्स लास्ट विंटर सीज़न वाले थे वो मैंने यहाँ पर खाली कर लिए। और ये नीम खली और सरसों खली, और ये हमारा कोकोपीट है। ये कोकोपीट बहुत ज़रूरी रहता है हमारी जो मिट्टी में नमी बनाए, और गर्मी के दिनों में मैं कोकोपीट का ज़रूर यूज़ करती हूँ नमी बनाए रखने के लिए। सो ये कोकोपीट है। और देखिए मिट्टी, गमले की जो मिट्टी होती है ना, उसको बनाए रखने के लिए ना हमको मैन्योर की ज़रूरत लगती है। क्या है, हम फर्टिलाइज़र तो हमको देना ही पड़ेगा, बट हम लोग मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हम लोग घर में यूज़ करते हैं सारी सब्ज़ी। हमको क्यों अपने गमलों में भी क्यों मतलब डालना है ये वाला क्या बोलते हैं, केमिकल वाला फर्टिलाइज़र। उसमें क्या होता है कि वो प्लांट में चला जाता है पूरा, लास्ट में मिट्टी में कुछ नहीं बचता है। पर जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो मिट्टी की क्वालिटी को हमेशा बनाए रखता है। जो मैंने अपने ग्रो बैग्स अभी निकाले ना विंटर वाले, वो मिट्टी भी बहुत अच्छी है, बट मैं उसको फिर से अच्छे से पूरा रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो एक अलग ही, जैसे हम लोग भी है ना, हम कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे ही रिपोर्टिंग करने से मिट्टी को भी अच्छा लगता है। ये जो घड़ा है, ये घड़े में ना मेरा किचन वेस्ट वाला मैन्योर है। ये मैंने अपने मेरी एक सीनियर दीदी हैं, उन्होंने ग्रीन इंडिया मिशन चालू किया था, कुछ उनका कैंपेन था, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, बट उनसे मैंने सीखा था कि कैसे हम लोग किचन वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। तो बस उन्हीं का मैंने नक्शे कदम पर चली और आज देखिए काम आ रहा है। आज क्या मतलब, ये पिछले 5 साल से मेरे को बहुत काम आ रहा है। जो मेरी टेरेस गार्डनिंग पहले लास्ट जहाँ ऑफिस था मैंने वहाँ भी करती थी, और क्योंकि ऑफिस के बाद थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट टाइम दे देती थी, उसी में मेरे बहुत अच्छे प्लांट्स हो जाते थे। सो ये हाँ, तो ये मेरा जो है ऑर्गेनिक मैन्योर आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है ये पौधों के लिए। बस मैंने इसमें है ना वो नहीं डाला है बर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे ग्रो बैग्स में इतना बर्मी कंपोस्ट डला हुआ है ऑलरेडी, तो उतना मुझे नीड नहीं है। और मैं क्या हर 15 दिन में बर्मी कंपोस्ट डालती रहती हूँ, इसलिए मैंने ये जो मतलब पॉटिंग बना रही हूँ, पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ, तो इसमें अभी नहीं डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ गोबर की खाद। गोबर की खाद मतलब बहुत ही अच्छी होती है। उसमें है ना मिट्टी में इतना अच्छे से एयर सर्कुलेशन को बनाए रखती है, और इसके पोषक तत्व NPK मिलते हैं, और ड्रेनेज के लिए भी बहुत अच्छा होता है गोबर की खाद। मिट्टी को हल्का बनाए रखने के लिए, मिट्टी के सारे पोषण जरूरी तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, तो इन सब के लिए हम लोग गोबर खाद डालते हैं। फिर उसके बाद मैंने सरसों खली भी हमको नेचुरल NPK प्रोवाइड करती है, तो सरसों खली, और उसकी तेज फ्रेगनेंस है, जो अजीब अजीब से कीड़े होते हैं ना वो भी नहीं आते हैं। और नीम खली तो आप मतलब बचपन से सुनते ही आ रहे हो ना। हमको भी जैसे कभी कभी ये सर्दियों के दिन में हमारे रैशेज़ आ जाते हैं, उसके लिए डॉक्टर बोलते थे भाई आप नीम के पानी को बॉयल करके स्नान करो। तो ये सब चीज़ें जो हमारे ऊपर होती हैं ना, वो पौधों के ऊपर भी वर्क करती हैं कुछ चीज़ें। तो नीम खली से है ना जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनमें नीमोटोड्स होते हैं वो नहीं लगते हैं, सॉइल ग्रब्स होते हैं वो नहीं लगते हैं, चींटियों से बचाव हो जाता है, और इसमें भी अपने आप नेचुरल NPK होता है। सो इसीलिए
नीम खली भी डालते हैं। और अब आप ये जो देख रहे हैं कोकोपीट मैं इसीलिए डालती हूँ ताकि है ना, अभी गर्मी बहुत है, गर्मी वाले मिट्टी में तो मैं कोकोपीट हमेशा यूज़ करती हूँ ताकि पानी में ना नमी बनी रहे। और दूसरी बात, कोकोपीट ना बहुत हल्का होता है तो ये मिट्टी को भी हल्का रखता है और इससे ना रूट्स में अच्छे से एयर सर्कुलेशन होता है जो प्लांट की ग्रोथ में ये सहायता करता है, इसीलिए कोकोपीट यूज़ करती हूँ। और इस बार मैंने ना ज़्यादा रेत नहीं डलवा रही हूँ, सिर्फ 1 बोरी डलवाई है। कम से कम ये 12-13 बोरी मिट्टी और ये सारी चीज़ें होंगी मिलाकर, उस पर सिर्फ मैं 1 बोरी रेत डलवा रही हूँ। रेत भी क्या हैवी होती है थोड़ा, और पानी डालने के बाद और भी हैवी होती है। बट रेत डालने का ये फ़ायदा है कि थोड़ा ठंडक भी रखेगी रेत, और इससे जो है ना ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं ना रेत डालना भूली नहीं। मुझे याद था, मैंने सब चीज़ें ना रेडी कर रखी थी, क्योंकि ये काफ़ी मिट्टी है ना, तो हम लोग है ना एक तरीके से वीडियो ऐसे मैं दिखा नहीं पा रही हूँ कितने रेशियो में डालना है। अब जब तक है ना आप एक टूर ले लें मेरे छोटे से गार्डन का। अभी इतने पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए टमाटो की प्रूनिंग करने के बाद एक बार में अच्छे दुरुस्त हो गए हैं और ये मेरी बेलें लगी हुई हैं। और ये देखिए स्टीविया का प्लांट, हाँ ये स्टीविया का प्लांट है, नेचुरल शुगर जिसको बोलते हैं। ये दोपहरी का फूल लगा हुआ है। और ये मेरे मोरिंगा के प्लांट्स, मुझे आज देखती हूँ आज कल मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये चेरी टमाटो जिनके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतने सारे प्लांट्स को मुझे ट्रांसफ़र करना है। पूरे तो नहीं लगाऊंगी, कुछ लगाऊंगी और कुछ किसी को दे दूंगी जो चाहेगा। चलिए तो फिर हम अपनी मिट्टी के पास फिर चलते हैं, मिट्टी बनाना है हमको सो हम लोग फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बस ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी रेत और मिल रही है, बस इसके बाद हम लोग कोकोपीट अच्छे से मिला लेंगे। भैया ये देखिए कोकोपीट निकालने भी लग गए हैं। कोकोपीट क्या है कि हम लोगों ने रात को भिगा के और हल्का सुखा लिया था, सुखा के इसमें डाल दिया था बकेट में, बट वो नमी के कारण ना निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब ये वाली बकेट में तो था तो ठीक है निकल गया, बट वो वाली में बहुत सारा था, उसको दबा दबा के डाल दिया तो वो फंस रहा है। बस तो अजय भैया हमारे क्या है, इनको आदत है करने की, बहुत टाइम से उनको पता है, तो अब वो बोले कि मैं कर देता हूँ उस चीज़ को। फिर उन्होंने जाकर उसको निकाला। निर्मल भैया को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, बट अजय भैया ने करा। दोनों बंदे आज छुट्टी, मतलब छुट्टी थी, संडे की छुट्टी थी, बट उन लोगों ने मेरी हेल्प करी। उन लोग आज छुट्टी पे ना जाके यहाँ पे हम लोगों ने एक साथ सब मिट्टी विट्टी बनाई, तो बहुत मज़ा भी आया। सब लोग साथ में काम करते हैं ना तो मज़ा भी बहुत आता है। और मतलब ये लोग तो ठीक है, ये लोग अब भी आए, और मेरे बच्चों को भी मैं लेकर आई थी कि चलो बच्चों आज अपन अपने गार्डन के लिए मिट्टी बनाएंगे। तो बच्चों को लाना इसीलिए भी मैं ज़रूरी समझती हूँ कि बच्चे हमारी ज़मीनों से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। आज ठीक है कि जो हमारी खेती है वो पहले से कम हो रही है, बट खेती तो उतनी ही हो रही है, बट लोग कम मतलब बाहर निकल रहे हैं। पर फिर भी हमें हमारे रूट से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। पर आज भी जो खेती हो रही है बहुत अच्छे स्तर की खेती हो रही है हमारे देश में, और हम लोग बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देख ही लिया ना, यूक्रेन रशिया जो वॉर हुआ है उसमें हमारे देश का महत्व लोगों को समझ में आया है खेती का। अब मैं आपको बाकी तो कुछ नहीं बताऊंगी, आप सभी लोग समझदार हैं, आप लोग तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे और भी इन सब चीज़ों के बारे में। बट मैं अपने बच्चों को इसलिए अपने रूट से जोड़े रखती हूँ ताकि आगे चल के वो यहाँ के लिए काम करें और अपनी सर्विसेज अपने देश को दें। ये सब देखेंगे तो देंगे आगे चलकर। ये देखिए हमारे प्लांट्स भी शिफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए मेरे कश्मीरी गुलाब कितने सुंदर लग रहे हैं। बस आज सब लोगों की मदद से हमारा काम हो गया है। ये थोड़े से मेरे वीडियो है ना कट हो के डले हैं, क्योंकि हम लोग क्या को बढ़ने में भी लगे हुए थे। मैं वीडियो लगातार ले नहीं सकती थी क्योंकि जल्दी काम भी ख़त्म करना था, तो हम सब लोगों ने मिल के, बच्चों ने, और ये फिल कर लिया। ये देखिए मेरे विंटर वाले उससे इतने टमाटर फिर भी मिल ही गए मुझे जाते जाते प्लांट से भी। ये नीम खली, सरसों खली और सीड्स वगैरह मैं लाई थी, इतने ग्रो बैग्स लाई हूँ। ये सब मैं जो लाई हूँ ना, ये हमारे भोपाल में हमारे होलसेलर हैं मुकेश सीड्स वाले, उनके यहाँ से लाई हूँ। उनके यहाँ काफ़ी अच्छे रेट्स में सामान मिल जाता है। मैं आपको उसका एक लुक भी दे देती हूँ।
ये देखिए, ये जो हमारे मुकेश शीट्स वाले हैं, ये सारी चीज़ें रखते हैं। मतलब खेती से रिलेटेड पूरा रखते हैं, टेरेस गार्डन से रिलेटेड पूरे रखते हैं, मशीनरी, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक, केमिकल्स, सारी चीज़ों से मतलब जो भी है इनके पास बहुत ही अच्छे रेट्स में उपलब्ध हैं। ये होलसेलर हैं। और तो ये देखिए, इनके पास सारी चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी इनकी शॉप। मेरे तो बहुत सारी शॉपिंग करने का मन था, बट अभी मैं धीरे धीरे करूँगी क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। मेरे ऑफिस की भी चीज़ें चल रही हैं, घर के बच्चों सारी चीज़ों पे ध्यान देना रहता है, इसलिए मैं ह्यूज अमाउंट में कोई भी काम नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। ये देखिए, इनके पास कितने सारे बीज रखे हुए हैं, बहुत सारे बीज हैं, देसी भी हैं, विदेशी भी हैं, हर टाइप के सीड्स आपको इनके पास मिलेंगे। और जो नहीं है तो ये बुलवाती भी देते हैं, इनको अगर बता दो ना तो ये बुलवा भी देते हैं। ये देखिए, मशीनरी भी रखी हुई है, सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं। मैं कभी फ्री होकर आपको ज़रूर इनकी शॉप का एक टूर कराऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने क्या क्या रखा। उनकी और भी एक और शॉप है, उसका भी मैं आपको टूर ज़रूर कराऊंगी। तो बस आप लोगों को भी, जो भी भोपाल में रहता है, किसी को टेरेस गार्डनिंग के लिए सामान चाहिए तो प्लीज़ इनकी शॉप पर। जय माता दी। सो बस आपको किसी को भी कुछ भी चाहिए हो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस शॉप पे जाना। मुझे तो बहुत भाई है शॉप, मैं तो आगे से ज़रूर जाऊंगी यहाँ पर। तो बस ये मेरा आज का पूरा सॉइल कैसे बनाते हैं उसका टूर था। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, पौधों के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।